हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का बीएड, डीएलएड या बीएड स्पेशल या बीएड नर्सरी के अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। दोस्तों, हम आपके सामने पिछले भी कई पार्ट्स में हमने इंटरव्यू अपलोड किए हैं। आज भी हम आपके सामने 2024 में जो इंटरव्यू हुआ है उसको, उनमें उन स्टूडेंट से क्या सवाल पूछे गए हैं वो अपलोड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ एक स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो उनका सबसे पहले हमारे चैनल सेंटर स्टडी पर स्वागत है। तो आप अपना बेसिक इंट्रोडक्शन हमारी सेंटर स्टडी और जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा नाम शमशेर आलम है। मैं बिहार के अरवल ज़िले का निवासी हूँ। मैं अभी जामिया में डिपार्टमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग और नॉन फॉर्मल एजुकेशन में बीएड सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। आप शमशेर, आपने किस सब्जेक्ट में अपना पेडागोजी यानी कि किस सब्जेक्ट में आपका सिलेक्शन हुआ है? कौन सा पेडागोजी सब्जेक्ट आपने ऑप्ट किए थे? सर, मैंने अपना जो बीएड का फॉर्म भरा था तो उसमें क्योंकि मैंने ज्योग्राफी में ग्रेजुएशन और मास्टर्स किया है तो मैंने पेडागोजी भी फर्स्टली ज्योग्राफी में फिल किया था। और मुझे जब वहाँ पे जब इंटरव्यू दिया और उसके बाद जो मुझे अलॉट हुए तो फर्स्टली ज्योग्राफी अलॉट हुआ और दूसरा सोशल साइंस पेडागोजी अलॉट हुए हैं। एक चीज और, आने वाले जो 2026 में एंट्रेंस देंगे आने वाले स्टूडेंट्स, तो उनके लिए यह है कि फॉर्म आपका कब से आता है और आपको इंटरव्यू के मतलब आपको जो एंट्रेंस है उसके लिए प्रिपरेशन आपने किस तरीके से की थी। वो की स्ट्रेटेजी, अगर आपकी जो स्ट्रेटेजी आपने अपनाई थी वो हमारे जो दर्शक आने वाले हैं जो ये चैनल देखेंगे या जो ये आपका वीडियो देखेंगे, जो 2026 में या आने वाले सालों में एंट्रेंस की प्रिपरेशन करेंगे, उनके लिए एक थोड़ा सा कि आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं और आप फॉर्म कब निकलता है और आपके एंट्रेंस वगैरह किस मंथ में हो जाते हैं। सर, जामिया की बात करें तो फॉर्म मार्च में अप्रोक्स निकलते हैं और एंट्रेंस जून तक चलते हैं। और अभी प्रॉपर जैसे चल रहे हैं। और जब एग्ज़ाम हो जाते हैं तो अप्रोक्स 1 मंथ और 1.5 मंथ के करीब उसके रिजल्ट आ जाते हैं और फिर 15 से 15 दिन में उसके इंटरव्यू हो जाते हैं। और जैसे कि लेकिन मेरे समय थोड़ा सा अलग था क्योंकि उस पिछले साल इलेक्शन था तो फॉर्म तो आ चुके थे मार्च में। लेकिन जो इंट्रेंस हुए थे हम लोग का जुलाई में हुए थे, 10 जुलाई के आसपास हुए थे। और जो हमारा इंटरव्यू के लिए जो रिजल्ट आते हैं तो वो अगस्त में आए थे, तो उसके जस्ट 15-20 दिन में करीब 23 से स्टार्ट हुआ था तो 29 अगस्त तक चले थे। इंटरव्यू के और लिए इसमें जैसे आपने, हाँ, प्रिपरेशन के लिए। जैसे जैसे प्रिपरेशन की बात हुई कि मैंने कैसे किया था, तो मैंने जब फॉर्म फिलअप किया था तो पहले से थोड़ा सा अंदाजा था कि हाँ, मुझे जामिया ही अगर बीएड करना है तो जामिया से ही करना है। और प्रिपरेशन जब स्टार्ट किया था तो मैंने सबसे पहले वही पीवाईक्यू देखा था कि क्या क्या पूछते हैं, कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं। फिर मैंने पीवाईक्यू लगाया, फिर समझ में आया कि इतने क्वेश्चन इधर से आ रहे हैं, इतने क्वेश्चन इधर से आ रहे हैं, मुझे ओवरऑल किस तरह से पढ़ना है। फिर मैंने उस तरह से पूरी स्ट्रेटेजी बनाकर फॉलो किया था। ठीक है। तो पहला लिस्ट जब आपका इंटरव्यू में नाम आया तो आपको अच्छा फील हो रहा होगा, तो डेफिनेटली आपने इंटरव्यू के लिए कहीं ना कहीं सर्च किया होगा कि भाई इंटरव्यू में क्या पूछते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपने अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कहाँ से की थी और किस तरीके से आपने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की थी। हाँ, जब एंट्रेंस के रिजल्ट आ चुके थे तो मैंने भी जैसे सब लोग सर्च करते हैं कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें, तो मैंने भी यूट्यूब पे ऐसे ही सर्च किया था कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कहाँ करें। तो सर, सेंट्रल स्टडी चैनल का वो मुझे मिला था कि हाँ, यहाँ पे प्रिपरेशन के बैच मिल जाते हैं। तो मैंने उस पर नंबर था तो फिर इनरोल हो गया मैसेज कर कर कि हाँ, इनरोल करना है। फिर वहाँ पे मुझे प्रॉपर पूरी तरह से जब से उसमें इनरोल हुआ तब से लेकर एडमिशन तक प्रॉपर मुझे गाइडेंस मिली है और उसमें मॉक इंटरव्यू मिले जिससे कि मुझे बहुत फायदा हुआ। तो वो मॉक इंटरव्यू, आप कह रहे हैं कि उससे काफी आपको फायदा मिला था, तो क्या वो मॉक इंटरव्यू उसी पैटर्न पर थे जो जामिया के अंदर होता है या उससे अलग थे? और आपको जो सेंटर स्टडी ने चीज़ें प्रोवाइड कराई थी, जैसे कि हमने बताया भी था, लास्ट ईयर भी हमने बैच जो लॉन्च किया था दोस्तों, उसके अंदर हमने सब्जेक्ट भी बताए थे, कंटेंट भी बताया था आपको कहाँ से कितना पढ़ना है।
तो मैं जानना चाहता हूँ शमशेर आलम से कि जो हमने प्रोवाइड कराया था उस वो सफिशिएंट था या उसके बाहर भी कुछ चीजें पूछी गई थी। डेफिनेटली पूछी जा सकती है, क्योंकि सारी चीजें भी हर कोई नहीं बता सकता है। तो उससे आपको बेसिकली कितनी जानकारी मिली थी, और मॉक इंटरव्यू आपके लिए कैसे हेल्पफुल रहे थे? सर जैसे मैंने सेंट्रल स्टडीज को ज्वाइन किया था तो एक पूरी तरह से एक फ्रेम मिल गया था कि किस तरह से हमें इंटरव्यू देना है और कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। उसके आपने फ्रेमिंग पूरी तरह से सब्जेक्ट वाइज बताया था कि आप सोशल साइंस से हैं, ज्योग्राफी से हैं, तो आपको ज्योग्राफी से इस टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, पूरी तरह से उसमें नहीं आते, लेकिन अप्रोक्स एक तरह से एक फॉर्मल बन जाता है कि इसमें से ही कुछ क्वेश्चंस आएंगे और उसी टाइप्स के आएंगे, तो उससे अंदाजा लगाना तय हो जाता है। और फिर जब मॉक, दो मॉक होते हैं, तो उसमें जो एक्सपर्ट्स थे ज्योग्राफी के आपने दिया था उसमें, तो उससे बहुत कुछ हेल्पफुल मिला था कि उसी टाइप से क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। और फिर जो मुझ में कमियां थे उनके निदान के बारे में आपने बताया था कि इस तरह से करिए तो आपका सही होगा। अच्छा, तो जब जिस दिन आपका इंटरव्यू हुआ था, तो उस दिन डेफिनेटली सब्जेक्ट आपके सब्जेक्ट के स्टूडेंट वहां रहे होंगे। तो उस दिन क्या पैटर्न रहा था कि स्टूडेंट्स सिंगल सिंगल कैंडिडेट को बुलाया गया था? क्योंकि कभी दोस्तों ऐसा होता है कि अगर टाइम कम रहता है तो दो दो स्टूडेंट्स को भी एक साथ बुलाते हैं, और कभी कभी क्या होता है सिंगल सिंगल। तो मैं जानना चाहता हूँ कि सिंगल बुलाया गया था, और अगर सिंगल बुलाया गया था तो फिर आपसे जो जो क्वेश्चंस वहां पूछे गए थे इंटरव्यू में, आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या क्या सवालात आपसे पूछे गए थे, वो आप प्लीज यहाँ शेयर कीजिए। सर उस दिन का, जिस दिन हमारा इंटरव्यू का शेड्यूल था, उस दिन सभी के डॉक्यूमेंट पहले लिए जा रहे थे कि हाँ सब अपना अपना डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए। फिर डॉक्यूमेंट जैसे जैसे लोग सबमिट कर रहे थे उसी हिसाब से सिक्वेंसली एक एक करके बुलाया जा रहा था। ग्रुप में नहीं बुलाया जा रहा था, एक एक करके बुलाया जा रहा था। और फिर वहाँ पे जो पैनल थे, करीब 10-11 लोगों के पैनल थे, इसमें सभी लोग क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे, करीब 6 लोग पूछ रहे थे। और वहाँ पे फिर अब हमें बैठाया गया था और उसके बाद क्वेश्चन किए गए थे। क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, वो प्लीज आप शेयर करें अगर आपको याद हो तो। हाँ, जैसे वहां पे फर्स्टली जैसे एंट्री किया था तो वहां पे जैसे मैं खड़ा था, फिर उन्होंने बोला कि आप बैठ जाइए, फिर मैंने वहां पे बैठ गया। तो सबसे पहले उन्होंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन पूछा कि आप अपने बारे में बताइए, तो मैंने वो चीज़ बताया। फिर उन्होंने खुद ही पूछा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है, तो मैंने वो बताया कि मेरा ज्योग्राफी सब्जेक्ट है। तो सबसे फर्स्टली ज्योग्राफी से ही स्टार्ट उन्होंने कर दिया कि आप बताइए ज्योग्राफी क्या होता है। फिर ज्योग्राफी से रिलेटेड जैसे कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी मुझसे पूछा था उन्होंने। फिर पूछा कि आप ज्योग्राफी में पढ़ के क्या आए हैं, आपका कौन सा सेक्शन अच्छा है। फिर मैंने बोला था कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी मेरा बहुत अच्छा है, तो मैंने इस पे स्पेशलाइजेशन किया है। तो उन्होंने पॉपुलेशन ज्योग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चन किए, उसके थ्योरीज पूछे हैं, और क्यों पॉपुलेशन ग्रोथ होते हैं इन्होंने वो भी पूछा, कैसे पॉपुलेशन को घटाया जा सकता है जो इतने इंडिया में बढ़ रहे हैं, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे। फिर एक मैम थी वहां पे, उन्होंने बोला कि आपको क्या पसंद है, मतलब हॉबीज क्या हैं। तो हॉबीज में उन्होंने बोला आपको सिंगिंग पसंद है, तो मैंने बोला सर मैम सिंगिंग पसंद नहीं है, लेकिन तो लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कुछ आप सुनाइए, तो उन्होंने मुझसे कविता भी सुना था। अच्छा, यानी कि दोस्तों आपको ऐसी चीज जो आपको पसंद नहीं है, तो आपसे वो एग्जाम्पल के तौर पे सिंगिंग आपको नहीं आती है, आपने कभी नहीं की है, तो हो सकता है आपको करने के लिए वहां कहा जा सकता है। तो डेफिनेटली सेंटर स्टडी ये सब चीज कि क्या चीजें वहां कराई जा सकती है, क्या चीजें वहां आपसे पूछी जा सकती है, ये डेफिनेटली हम आपको बताएंगे। आपको यहाँ जो इंटरव्यू गाइडेंस हमने बैच लॉन्च किया उसमें डेफिनेटली हम ये चीज बताने वाले हैं। एक और चीज मेरे दिमाग में आ रही है कि आपसे जब क्वेश्चंस वहां पूछे आ रहे थे, तो आप क्या किसी क्वेश्चंस में आपको डाउट हुआ था, या किसी क्वेश्चन में आप अटके थे, भूले थे, तो फिर आपने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया था? हाँ, ये क्वेश्चन जैसे पॉपुलेशन ज्योग्राफी में ही क्वेश्चन है, उसमें एक थ्योरी उन्होंने पूछा था जो मुझे कंफर्म याद नहीं था, थोड़े थोड़े याद थे। तो मैंने पहले बताया था, थोड़ा सा बता, फिर लेंदी हो गया था, तो मैंने उन्हें बोला सर रिकॉल नहीं हो पा रहा। तो फिर उन्होंने खुद बोला था कि आपको जब नहीं आ रहा था तो आपको बोल देना चाहिए कि नहीं आ रहा है, से आप घुमा नहीं सकते हैं चीजों को। फिर ऐसे सीन वहां पे एक हुआ था मेरे साथ। मीन्स दोस्तों कि अगर आपको वहां पर चीजें नहीं आती है तो आपको डेफिनेटली वहां मना करना है। अगर आप घुमाना चाहेंगे तो वो प्रोफेसर जो है वहां पर 10-11 प्रोफेसर, वहां जैसे कि अभी बताया कि 10-11 प्रोफेसर वहां मौजूद थे। लगभग तादाद इतनी रहती है, 8 से 10
रहती है, तो वो डेफिनेटली वहाँ एक्सपर्ट वहाँ पर बैठे हैं बेसिकली। वो आपको आपका जो आंसर होगा उसका वे को जान पाएंगे और पता कर पाएंगे कि आप आंसर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर उसमें आपके मार्क्स कट सकते हैं। एक चीज और मेरे दिमाग में आ रहा है कि आपने अभी कहा कि मुझे जामिया से बीएड करना था, सबसे पहले आपने यही कहा। तो क्यों जामिया से आपको सिर्फ बीएड करना था? अलीगढ़ भी एक यूनिवर्सिटी है, बाकी आपने बताया कि पटना यूनिवर्सिटी से शायद आपने मास्टर किया है, तो पटना यूनिवर्सिटी से भी शायद आप बीएड कर सकते थे, या बिहार से भी आप बीएड कर सकते थे, बिहार का बीएड होता है। तो जामिया से ही क्यों करना था? इसके मुझे बीएड करना था तो जामिया से करना था। इसके पीछे रीजन था कि सबसे पहले ये दिल्ली में था, मुझे दिल्ली आना था। दूसरी बात कि जामिया की एनआईआरएफ रैंकिंग बहुत अच्छी है। फिर जामिया के जो मैंने टीचर फैकल्टीज के बारे में वहाँ जाना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जो सीनियर्स थे उन्होंने बताया था कि यहाँ का बीएड बहुत अच्छा है, अगर करना है तो आप यहीं से करो। इन वजह की वजह से मैंने जामिया को ही चूज किया था। तो अभी आपने एक साल कंप्लीट कर लिया है जामिया के अंदर, और सेकेंड ईयर में आप प्रवेश करने वाले हैं, थर्ड सेमेस्टर में। तो अभी तक का आपका एक्सपीरियंस क्या रहा ओवरऑल? क्या चीजें आपके अंदर डेवलप हुई जामिया के बीएड से, और क्या चीजें ऐसी थी जो जिन चीजों में आप घबराते थे, या एग्जाम्पल के तौर पे जिन जो चीजें आप नहीं आपको मालूम थी? तो बेसिकली मैं जानना चाहता हूँ कि जामिया ने आपको क्या चीज अ, आपके अंदर इनकलकेट की है, कुछ वैल्यूज। जामिया का माहौल तो बहुत, सबसे पहले बहुत अच्छा है। खासतौर पे टीचिंग वाले डिपार्टमेंट में, टीटीआई में, वहाँ पे बहुत सारे इस तरह से करिकुलर को एक्टिविटीज कराए जाते हैं जिससे एक दूसरे में इंसान घुल मिल जाता है, और एक अपनापन वाली माहौल बन जाती है वहाँ पर। और इससे बहुत कुछ इंसान सीखता है, कम्युनिटी डेवलपमेंट टाइप से इंसान सीखने लगता है। और फिर बहुत सारे स्किल्स जो हमारे वर्क एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन जो होते हैं उसमें सिखाए जाते हैं, जो कि मैंने शायद कभी, कोई भी इंसान पहले बहुत कम ही किया होता है, जो कि वहाँ सिखाया जाता है वो चीज़। मेरा वुड वर्क रहा है तो मैं वुड वर्क का कभी काम नहीं किया, लेकिन वो जामिया में कराया गया, मैंने वो चीज़ को वहाँ पर सीखा है। अच्छा। अ, शमशेर, आपने काफी कुछ चीजें बताई, और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव बातें भी बताई यहाँ पर। एक चीज जो कि मैं हर साल हर बार पूछता हूँ, कि आने वाले साल, जो इस साल जो इंटरव्यू हो रहा है, या आने वाले सालों में जो इंटरव्यू होगा, जो स्टूडेंट ज्योग्राफी से हैं, या किसी भी डीएलएड हो, बीएड स्पेशल हो, नर्सरी हो, या बीएड जनरल में कोई भी सब्जेक्ट के लिए हो, तो उनको किन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए, या उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आप दीजिए। और सेकेंडली, ज्योग्राफी के स्पेशल स्पेशल ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए आप किन चीज़ों पर खास तवज्जो दे सकते हैं? सबसे पहले जो आने वाले बच्चे हैं उनके जो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, तो उन्हें तो एक पूरी फ्रेमिंग के लिए, कुछ गाइडेंस के लिए उन्हें किसी से जुड़ना जरूरी है। क्योंकि जो नए बच्चे होते हैं उन्हें पता नहीं होता कि एक्चुअली कुछ क्या पूछे जाएंगे। आप कहीं से देख लेते हैं तो एक पता चल जाता है कि हाँ इतने पूछे जाएंगे, लेकिन प्रॉपर एक गाइडेंस नहीं मिलता। तो उन्हें एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है, जिससे कि उन्हें एक पूरी फ्रेमवर्क मिल जाए कि क्या पूछे जा सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से हमें रहना है, किस तरह से ड्रेस होंगे। एक प्रॉपर फ्रेम मिल जाते हैं जो कि कोई जानकार ही बता सकता है। और इस वजह से कोई भी चैनल या कोई भी इंस्टीट्यूट जरूरी है। और सर, सेकंड क्या क्वेश्चन आपने किया? सेकंड मेरा क्वेश्चन ये था कि ज्योग्राफी स्पेशल सब्जेक्ट के लिए बच्चों के लिए क्या टिप्स हो सकते हैं, जो कि आने वाले ज्योग्राफी इंटरव्यू में हेल्प कर पाए? ज्योग्राफी के जो सिलेक्शंस होते हैं यहाँ पे, तीन तरह से होते हैं। एक तो हिंदी मीडियम में होते हैं, इंग्लिश मीडियम में होते हैं, और उर्दू मीडियम में होते हैं। तो किस इन तीनों में से जब आपको इनरोल होना है, तो आपको सबसे पहले ज्योग्राफी में बेसिक्स पता होना चाहिए, क्योंकि वो बेसिक्स ही पूछते हैं, क्योंकि आप एंट्रेंस दे चुके होते हैं। और बेसिक्स से पूछे जाते हैं, खासतौर पे कंट्रीटेड डेप्थ, जियोमॉर्फोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं इन्होंने। फिर आप वो जो इंटरेस्ट एरिया बताते हैं उस हिसाब से वो क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, आपने काफी कुछ बताया। तो दोस्तों, जैसे कि शमशेर आलम ने काफी कुछ इस वीडियो में जिक्र कर भी दिया है, और मैं आपको फिर एक बारी से रिमाइंड करा दूं कि जैसा कि पिछले साल की तरह शमशेर आलम भी हमारे साथ पिछले साल इंटरव्यू में एनरोल किए थे, और उनका सिलेक्शन हुआ, और अभी सेकंड ईयर के वो छात्र हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया बीएड जनरल के। तो आने वाला इस साल भी हम लॉन्च कर चुके हैं बीएड जनरल का
डीएलएड का, बीएड नर्सरी का और आपका बीएड स्पेशल का बैच लॉन्च कर चुके हैं। आप जल्दी से जल्दी इनरोल कर लें, क्योंकि इस साल जो सीट है वो लिमिटेड रखी गई है, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने सीट लिमिटेड रखी थी और जितने स्टूडेंट थे मोस्टली का सिलेक्शन हो गया था। कुछ थे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, उसके पीछे रीजन था उनका इंटरव्यू में मार्क्स कम ने होना नहीं था, उनके पीछे था उनका सब्जेक्टिव में मार्क्स कम होना। तो आप जल्दी से जल्दी इनरोल कर लें, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको गूगल फॉर्म भी मिल जाएगा। जाने से पहले शमशेर आलम, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं सेंटर स्टडी टीम से भी, और मैं अपना पर्सनली भी आपका शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज।